हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी सेकेंड की बुक में चैप्टर 15 कारक की एक्सरसाइज फिल करेंगे। इस पेज पे आ जाइए। अभ्यास कार्य यहाँ देखिए। सबसे पहले आज की डेट डालेंगे 29/8/20। कोटेशन, समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, कारक का सही भेद पहचान कर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें देखिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से जो सही है उस पर टिक करना है। मोहन ने बांसुरी बजाई, तो मोहन ने, तो कर्ता ने, कर्ता चिन्ह होता है ने, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक। सुभाष को अंग्रेज बुरे लगते थे, को, ठीक है, तो यहाँ पर कर्म कारक। राधा के श्याम की पूजा करो, किसके श्याम की? राधा के श्याम की, तो राधा और श्याम में संबंध है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक। चाचा जी कलम से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? कलम से, तो कलम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसलिए करण कारक। राजपूत तलवार से लड़ते हैं, किससे लड़ते हैं? तलवार के द्वारा, इसलिए करण कारक। फिर क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक में दिए गए उचित कारक चिन्ह से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है और जहाँ पर 2 रिक्त स्थान है तो 2 ब्रैकेट बना हुआ है, उसके हिसाब से इसको पूरा कर देंगे कि मुझे रास्ते में दोस्त मिल गया, पेड़ से पत्ता गिरा, हाथी ने सेना को कुचल दिया, हे प्रभु हमारे अवगुणों का नाश कीजिए, आज के युग में लक्ष्मण जैसे भाई नहीं होते। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों को उचित कारक से रेखा खींचकर मिलाइए। कि मीरा ने वीणा से धुन निकाली, तो किससे? वीणा से, तो यहाँ पर करण कारक। गीता राधा से चतुर है, तो इसमें गीता और राधा की तुलना की गई है, इसलिए अपादान कारक। दादाजी छत पर बैठे हैं, तो में पर किसका चिन्ह है? अधिकरण कारक, ठीक है, अधिकरण कारक से मिलाएंगे। मैं सीता के भाई के साथ गया, किसके भाई के साथ? सीता के भाई के साथ, इसलिए संबंध कारक। ये पेड़ से फल गिर रहे हैं, तो इसमें अलग होने का भाव है, इसलिए अपादान कारक। बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं, किसके द्वारा खेल रहे हैं? फुटबॉल, तो उसके माध्यम से कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर करण कारक। माता जी रसोई में खाना बना रही हैं, तो कहाँ बना? में और पर किसका चिन्ह बताया था? अधिकरण कारक, इसको अधिकरण कारक से मिलाएंगे। फिर निम्नलिखित वाक्यों में कारक संबंधी अशुद्धियों को ठीक करके पुनः लिखिए। जो वाक्य लिखे गए हैं इसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं कि जो कारक चिन्ह लगाए गए हैं वो नहीं लगने चाहिए, कुछ और लगना चाहिए, तो इसलिए इसको सही करके फिर लिखना है। राम का पिता दशरथ थे, तो का पिता नहीं, के पिता। पतंग को डोर ले आओ, पतंग की डोर ले आओ। देश में भगत सिंह ने जीवन कुर्बान किया, तो देश के लिए भगत सिंह ने जीवन कुर्बान किया। माली ने पौधे से पानी डाला, पौधे से पानी नहीं डालते, पौधे में पानी डालते हैं, तो माली ने पौधे में पानी डाला। पेड़ का पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से इसको करेक्ट करके राम के पिता, पतंग की डोर, देश के लिए, माली ने पौधे में पानी डाला, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है, तो इसको सही करके लिख लेंगे कि राम के पिता, पतंग की डोर, देश के लिए, फिर पौधे में, फिर पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है, इसको करेक्ट करके लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित परसर्ग से वाक्य बनाइए। परसर्ग जो कारक चिन्ह दिए गए हैं इनकी सहायता से वाक्य बनाना। ने, तो कृष्ण ने बांसुरी बजाई, को, पिताजी को पानी दे दो, से, मोहन घोड़े से गिर गया, के लिए, माता जी के लिए चाय बनाओ। फिर पर, पेड़ पर फल लगे हैं, ठीक है, तो इस तरह से इन परसर्गों से, इन कारक चिन्हों से वाक्य लिखना है। इसी तरह
जैसे लिखा गया है। तो आप अपनी बुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में ब्लू पेन से एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे। ओके।